नमस्कार। प्रयागराज में आज मेरा दूसरा दिन है और आज सुबह सुबह मैं निकल पड़ी हूँ आलोपी माता के दर्शन करने के लिए। आलोपी माता मंदिर एक शक्तिपीठ है और ये माना जाता है कि माता सती का दाहिने हाथ का पंजा यहाँ पे गिरा था और गिरते ही लुप्त हो गया था। इस वजह से इस मंदिर का नाम आलोपी मंदिर है। इस मंदिर में माता की कोई मूर्ति नहीं है, एक झूला है और उसी की पूजा होती है। ये मंदिर के अंदर पूजा सामग्री और कुछ महिलाओं के श्रृंगार की चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी, चूड़ियाँ वगैरह भी मिल रही थी। कई लोग चढ़ाते हैं माता को ये चीज़ें। और ये है मंदिर, काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी और मैं भी फिर लाइन में लगी। आसपास की जगह है। मंदिर से निकलते ही ये जगह आती है, यहाँ पे लोग दिया जलाते हैं और कुछ लोग बैठ के ध्यान भी लगाते हैं। और मंदिर में कुछ और देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी रखी हुई थी। यहाँ पे भी दर्शन करने के लिए लोग आ रहे थे। बहुत अच्छे दर्शन होने के बाद बाहर निकलती हूँ और दीवार में महादेव और माता सती की एक बहुत सुंदर सी फ़ोटो बनाई हुई दिखती है। और फिर मैं चुंगी पहुँचती हूँ और वहाँ से फिर संगम की तरफ जाती हूँ। वहाँ पे एक मेला लगा हुआ था, वो देखने के लिए मैं जाती हूँ। और धूप काफ़ी कड़ी धूप थी तो इस वजह से मैंने पूरे फेस को दुपट्टे से कवर कर लिया था। और ये पंडाल सा था, इसमें गेट था ये अंदर जाने के लिए। और मेले में तरह तरह के झूले लगे हुए थे, लेकिन अभी दिन का वक्त था तो इस वजह से मेले में ज़्यादा चहल पहल नहीं थी और ज़्यादा दुकानें भी नहीं लगी हुई थी क्योंकि मेला शाम के वक्त का था। और यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चलता है कि मेला अच्छे तरीके से, पूरी तरीके से शाम को ही लगता है। और ये जो सामने है पंडाल, ये अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उसका मॉडल यहाँ पे बनाया हुआ था, और ताकि लोग देख पाए कि एक्चुअल में राम मंदिर कैसा है, बिल्कुल वैसा ही बनाने की कोशिश की गई थी। और ये भी शाम को ही खुलने वाला था, तो इस पे भी जाने की सुविधा अभी दिन में नहीं थी। और फिर मेले से निकलकर मैं चल देती हूँ बेनी माधव के दर्शन करने के लिए। ये प्रयागराज संगम स्टेशन है और प्रयागराज में कई सारे स्टेशन है, प्रयागराज जंक्शन स्टेशन भी है। और ये जो मुझे दिखा, ये प्रयागराज संगम स्टेशन इसका नाम था। ये वो गली थी जहाँ पे बेनी माधव का मंदिर था। हिंदू शास्त्रों के अनुसार इस मंदिर के दर्शन किए बिना प्रयागराज की तीर्थ यात्रा अधूरी मानी जाती है। प्रयागराज में गजकर्ण नाम से एक राक्षस ने बहुत ज़्यादा आतंक फैलाया हुआ था। भगवान विष्णु ने यहाँ पे उसी राक्षस को हराया था और उसके बाद अनंत काल के लिए यहाँ पे बेनी माधव के रूप में विराजमान हुए, ताकि वो अनंत काल तक प्रयागराज को सुरक्षित रख सके। और भगवान विष्णु में पता नहीं ऐसी कौन सी बात है, चाहे वो किसी भी रूप में आए, सबको मोहित कर लेते हैं। जैसे ही बेनी माधव के दर्शन हुए, मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गया इनको देख करके। और बेनी माधव के मंदिर के बिल्कुल सामने शिव जी का ये मंदिर है। बेनी माधव के दर्शन करने के बाद उसी गली से मैं आगे चलती हूँ नाग वासुकी के दर्शन करने के लिए। और ये मंदिर का पीछे का द्वार है, इसका जो आगे का द्वार है वो संगम की तरफ है। और यहाँ पे आप सब कर सकते हैं नाग वासुकी के दर्शन। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के वक्त देवताओं और असुरों ने
नाग वासुकी को सुमेरु पर्वत में लपेटकर रस्सी के तौर पर उनका प्रयोग किया था। समुद्र मंथन के बाद नागराज वासुकी पूरी तरीके से लहूलुहान हो गए थे और भगवान विष्णु के कहने पर उन्होंने इसी जगह पे आराम किया था। बढ़िया बढ़िया। ये है मंदिर का आगे का द्वार। कुंभ मेले में इस तरीके से टूरिज़्म इंफॉर्मेशन सेंटर लगाए गए थे, जिसके वजह से टूरिस्ट यहाँ पे जो यहाँ के कर्मचारी हैं उनसे किसी भी जगह के बारे में पता कर सकते थे। नागबासुकी मंदिर के बाहर रोड के दूसरी तरफ मौनी बाबा का एक शिविर था। उसमें 5,51,00,000 रुद्राक्ष से 12 शिवलिंग बनाए हुए थे। यहाँ पे भगवान शिव के 5 करोड़ पंचाक्षर मंत्रों का जाप किया जा रहा है। यहाँ पे 11,000 त्रिशूल का भी प्रयोग किया गया है। प्रभु आपको देश विदेश लोगों घूमे हो भारत और लंका दोनों ये बताओ आपको सबसे जीवन के झंझावात से मुक्ति प्रदान करती। लेकिन देखिए हर समय हर तीर्थ का अलग जब होई मकरे चार का भगवान सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं एक माह राज प्रयाग में विशेष जिनका महत्व अद्भुत है। अरे प्रयाग एक भक्त ने गाया बड़ा सुंदर प्रयाग बसी संगम के तीरे प्रयाग बसी संगम के तीरे प्रयाग बसी संगम के तीरे। और फिर नागबासुकी मंदिर के सामने से जो सड़क 10 अश्वमेध घाट की तरफ जाती है उसी सड़क से मैं सीधा चलने लगती हूँ। मुझे वापस चुंगी जाना था लेकिन कोई ऑटो उस वक्त नहीं मिल रहा था तो मैं पैदल निकल जाती हूँ। और ये देखिए इस तरफ नदी के किनारे कितने सारे टेंट लगे हुए हैं।
सरकार की तरफ से जो प्रबंध किए गए हैं वो प्रयाग में आके सच में दिखाई देते हैं। गवर्नमेंट ने प्रयास भरपूर किया है, क्योंकि हर जगह जो पुलिस है, प्रशासन है, बहुत अलर्ट है। जिस तरीके से पीछे मैंने दिखाया कि टूरिज़्म के लिए उन्होंने कई सारे ऐसे शिविर लगा रखे हैं, और रेलवे स्टेशन पर भी जो प्रशासन है वो काफ़ी अच्छे से उन्होंने स्टेशन को मैनेज किया हुआ है, भीड़ को मैनेज किया हुआ है। उस तरीके से घाटों में भी उन्होंने जहाँ पे नहाने के जगह पे बहुत सारे वॉलंटियर खड़े रखे हैं जो देखते रहते हैं कि कोई व्यक्ति गलती से डूब ना जाए, बहुत ध्यान रख रहे थे। तो सरकार ने जो काम किया है और जो लोग भी यहाँ पे हैं, जो वॉलंटियर बनाए गए हैं, उनकी भी प्रयास यहाँ पे दिखती है, जिस तरीके से उन्होंने मैनेज किया है हर चीज़ को। और फिर यहाँ से मुझे एक ऑटो मिल जाता है, मैं फिर ऑटो से आगे का रास्ता तय करती हूँ। और यहीं पे आगे मुझे 10 अश्वमेध घाट भी दिखता है, पर उसकी मैं वीडियो उस वक्त नहीं बना पाई थी, मैं ऑटो में थी। और मुझे जाना था लेज़र शो देखने के लिए, और ये लेज़र शो होता है बोट क्लब में, काली घाट के पास। काली घाट में ही होता है, बोट क्लब में। और मैंने गूगल में मैप में इसका डाल करके देखा, और मैं मैप के हिसाब से जा रही थी, पर एक छोटा सा टर्न मुझसे मिस हो गया और उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ा। फिर मैं चढ़ गई, ये न्यू ब्रिज है इस पे, और न्यू ब्रिज का जो व्यू है ऊपर से आप देख सकते हैं, संगम का जो टेंट सिटी है। और यहाँ पे एक एयर बलून भी था, पता नहीं ऊपर जाने वाला था कि नहीं, काफ़ी देर तक मैंने इसको देखा तो ये नीचे ही बस ऐसे ही था। और काफ़ी चलना पड़ा मुझे, और फिर पुराने ब्रिज तक मैं गई, वहाँ से मुझे एक ऑटो मिला, फिर उन्होंने मुझे काली घाट तक छोड़ा। तो मेरे अगले ब्लॉग में आप देखना लेज़र शो।